कई बार आंतरिक जगत जाने के सूत्र योगी योगेश्वर बताते हैं। कई बार साहब का एक शब्द मैंने आप सबके सामने रखा, तिल प्रमाण खुले किवाड़ी। इस दर्शन द्वार पर और आंतरिक जगत पर बहुत बड़ा बखेड़ा है। पहली बात, इस विषय को बहुत कम लोग उठा रहे हैं, इस विषय को उठा ही नहीं रहे हैं। लोग परहेज कर रहे हैं इस विषय को उठाने में, लोग बहुत परहेज कर रहे हैं, इस विषय को नहीं टच करते हैं। वजह वो अंतर्मुखी नहीं है, सिर्फ बातें कहे बना है। साहब यहाँ एक शब्द कह रहे हैं, बिन देखे वाह देश की बात करे सो कूड़। आप तो खारी खात हैं, बेचत फिरे कपूर। आखिर आंतरिक दुनिया का रास्ता है कैसा? मीराबाई कह रही है, तहां से लली गैल सूली ऊपर सेज पिया की। ये कैसी सूली है? कुछ लोग एक बात कह रहे हैं कि आपा तज के हरि भजे तो पाए दीदार। इसलिए बड़ी शंकाएं लोगों ने उत्पन्न कर रखी है। आपको ध्यान होगा, मैंने एक ये शब्द कई बार दोहराया है। बड़े बड़े आचार्य पुरुषों के पास, बड़े बड़े जपी तपी तपस्वियों से मैंने दसम द्वार पर बात की है। कुछ तो चिढ़ करके पढ़ जाते हैं कि किताब पढ़ के आते हो और बातें करते हो। मैं बोला, भाई आपसे तो मेरा एक सीधा सा सवाल है, अंतर जगत में कैसे जाते हैं? साहब ने अंतर जगत की व्याख्या दी है। जब मैं देखता हूं कि अब ये उत्तेजित हो गया तो फिर आगे बातचीत ही खत्म हो जाती है। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, बिन देखे उस देश की बात करे सो कूड़। आप तो खारी खात हैं और बेचत फिरे कपूर। ले देकर वहां की व्याख्या भी लोग बड़े अजीब तरीके से करते हैं। साहब ने तो वाणी में एक बात स्पष्ट की, वहां 5 तत्व नहीं है। अबधु बेगम देश हमारा, वेद किते पार नहीं पावत, कैन सुनन से न्यारा। वाह! अगर आपको किसी बड़े शिप में यात्रा करनी होती है तो बंदरगाह तक पहुंचने के लिए पहले आपको संसाधन अपनाने पड़ते हैं। इसी प्रकार आंतरिक दुनिया में जाने से पहले भी हमें पहले कुछ संसाधन अपनाने पड़ते हैं। अगर कहें सुषुम्ना में ही जाना परम तत्व की प्राप्ति है, तो यहाँ साहब गोरखनाथ से गोष्ठी में एक बात साफ कर रहे हैं। इंडा विंसे पिंगला विंसे, विंसे सुखमन नाड़ी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, तब कहाँ लगाई वो तारी। दरअसल मूल पॉइंट पर जाने के लिए साहब यूं भी कह रहे हैं, आंख न मूंदे पवन न रूंधे। अब यहां कंफ्यूजन हो जाएगा। आंख न मूंदे कान न रूंधे, नहीं अनहद उड़ जाए। तब आप कहेंगे, महाराज आप भी तो यही कह रहे हैं ना कि सुषुम्ना में जाओ, सुमरण करो, इंडा पिंगला को लय करो, और यहां कबीर साहब काट रहे हैं। ये अवस्थाओं की बातें हैं। एक जगह तो साहब साफ साफ कह रहे हैं,
सुमरण से सुख होते हैं, सुमरण से दुख जाए, कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। और एक जगह कह रहे हैं, नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है हेत, पतिव्रता पति को भजे कभू नाम नहीं ले। तो एक अनजान आदमी जब स्थितियों को नहीं समझता है तो एक कंट्राडिक्शन हो जाती है कि भाई एक कबीर तो यहाँ एक बात कर रहा है, वहाँ दूसरी बात कर रहा है। नहीं, ये तो अवस्था है। समझे की गत एक है, जिन समझाते हैं ठौर, ठौर कहते हैं पास में, जो जानाते हैं निकट है। कहे कबीर ये बीच ही बलक और की ओर। जब साधक एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि वो आंतरिक जगत में भ्रमण करता है, चलता है और अपने मुकाम तक पहुंचता है, फिर उसके लिए ये निचली स्थितियों की कोई महत्ता नहीं रहती। पर जैसे बालक प्रारंभिक स्थिति में जब पठन के लिए जाता है विद्यालय, तो उसको वहाँ स्वर व्यंजन सिखाते हैं। हर बच्चा क से कमल बोल लेता है, कमल लुभावना भी है, और उसमें कोई आरोह अवरोह और कोई मात्रा नहीं है, सीधा कमल शब्द है। लेकिन जब वो परिपक्व होता है तो क का उच्चारण क से करता है, न कि क से कमल। हाँ, क से कमल तो उन बच्चों के लिए सीखने का एक माध्यम है जो क के अस्तित्व को नहीं समझते। इस तरह अध्यात्म जगत की चीजें हैं। यहां साहब कह रहे हैं, जो पहुंचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है। और एक जगह साहब फिर यूं भी कह रहे हैं, श्वास सूरत के मध्य में कभी न न्यारा होए। एक जगह कह रहे हैं कि वहां तो पवन की तरह गम्य नहीं परख पाए कोई संत सूरा। अब जो बोधहीन लोग हैं वो कबीर साहब को कहते हैं जहां से आया वहां से बोला। ऐसा नहीं है। यहां साहब कह रहे हैं, नाम न लिया तो क्या हुआ, जो अंतर है हित। नाम तो एक संज्ञा है, लेकिन जब परम तत्व को प्राप्त करता है बस वो सुरत ही वहीं रखता है, उसे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जब मैंने ये बोला तो कुछ व्याख्याकारों ने, तथाकथित पंथ के आचार्यों ने मुझ पर व्यंग किया। कहा भाई ये कह रहे हैं नाम ही नहीं जपना, क्योंकि जो आपको क्रिटिसाइज करेगा, आपकी निंदा करेगा, वो छिद्रान्वेदी होता है, वो कुछ ना कुछ दोष निकालने की कोशिश करता है। अब मेरा यहां तर्क है, अगर नाम की जरूरत नहीं है तो मैं सुमरण क्यों बता रहा हूं फिर। तो आइए हम देखते हैं ये अध्यात्म जगत की भूमिकाएं कैसी है। मैंने इस पर कई बार व्याख्या दी है। जब भी मैं कुछ साधकों से पूछता हूं, भाई चलो तुम अध्यात्म अंदर की बात कर रहे हो, दसम द्वार में कैसे जाते हो। साहिब वाणी में कह रहे, साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रकट चीना, 10वां जाए खोल दिन जीना, जहां कुल्फ रह मारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो बंधुओं, जब उनसे इस स्थिति के बारे में पूछता हूं तो स्पष्ट उनका उत्तर होता है, ये अंदर की बात है, गुरु के अलावा किसी के आगे नहीं कर। ये तो लीपा पोती है। साहब ने तो 10 मुकामी रेखते में सभी जगहों का वर्णन किया। कुछ लोग मुझ पर लांछन लगाते हैं कि हमारे पंथ के नाम खोल रहा है ईर्ष्या से। नहीं, साहब ने तो एक रेखते में साफ साफ कहा, 5 शब्दों पर बोल दिया। कई जगह लिखित में दिखा दूंगा। 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, उसके आगे नाम अनुपा, 5 शब्द का कहूँ ठिकाना, ये 5 काया में जाना। अब जब साहब ये बात बोल रहे हैं तो क्या कोई किसी का खंडन कर रहे हैं? नहीं। अब साहब कह रहे हैं 5 शब्द ब्रह्म के रूपा, उसके आगे नाम अनुपा।
हमें ज़रूर यहाँ एक संकेत मिल रहा है, हमें सोचना होगा। अब साहब क्या करें, नैनन माय निरंजन रूपा, निरंजन नैनों में है, ओमकार है भ्रुकुटी भूपा। मैंने एक और भी बात बताई थी, आज पुनः रिपीट कर रहा हूं। जब किसी पंथ के प्रचारक से मैंने एक सवाल पूछा, भाई परमात्मा एक है, 5 नाम क्यों? उन्होंने मुझे कहा ये सीडी है। मैं कहा वेरी गुड, सीडी है, बहुत अच्छी बात है। प्राइमरी का सिलेबस अलग है, मिडिल का अलग है, हाई स्कूल का अलग है, कॉलेज का अलग है, लेकिन सभी मूल शिक्षा से कनेक्टेड होते हैं। मैं कहा मुझे सीडी तो मैं समझता हूँ, आप मुझे सीडी समझाओ, आप 5 नाम कैसे जपते हैं? तो वहाँ गाड़ी अटक गई। बोला गुरु ने कहा है, बताना नहीं है। मैं कहा भाई इसमें छिपाने की बात ही क्या है, साहब ने तो सब प्रकट बोला है। दरअसल उनको ये पता नहीं है। फिर मेरे कुछ खास लोग जो वहाँ 5 सुमरण से जुड़े हैं, उनसे मैंने पूछा। अब तो आप मुझसे जुड़े हो, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि पहले जो तुम 5 नाम 5 शब्द सुमरण करते थे, क्या विधि थी? बोला कोई विधि नहीं, हम कभी कभी एक नाम जपते थे, कभी दूसरा नाम जपते थे, बस यही था। वाह। फौज में जब आदमी भर्ती होता है तो उसे एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। पहले खाली हाथ ड्रिल सिखाते हैं, बाद में वेपन के साथ में अच्छा उसको सलूट मारना वगैरह एक तरीके से, एक विधि से सिखाते हैं। उसके बाद हथियारों का प्रयोग सिखाते हैं, भाई हथियार कैसे आपने चलाना है। तो हथियारों को फिर खोलना जोड़ना भी सिखाते हैं। एक परेड चलती है प्रॉपर, ताकि फायर के समय अगर कोई व्याधान आ जाए तो वो खुद ठीक कर ले। उस समय कोई इंजीनियर या आर्मर लड़ाई के मैदान पर नहीं आएगा आपको बताने के लिए, इसलिए उनको ये विधि खुद पता होना चाहिए। इसलिए हर पार्ट खोलते हैं। मान लो AK-47 राइफल है या 7.62 राइफल है, तो वहाँ एक तरीके से पहले खोलना सिखाते हैं। कहते हैं जो पुर्जा खोलो पहले वो वहाँ रखते जाओ, फिर जो खोलो उसके बाद क्या क्या खोलना है, ऐसे सीक्वेंस से रखते जाओ। जब ये पूरे पुर्जे बाहर रख देते हैं तो फिर बताते हैं कि ये पिस्टन का क्या काम है, ये बाकी गैस प्लग का क्या काम है, ये राड क्या काम करती है, मैगजीन क्या कैसे काम करती है, कैसे फीडिंग होती है, कैसे गोली फिर वापस आकर के चेंबर में फिट होती है ऑटोमेटिक, वो पूरा बताते हैं, ताकि फायरिंग के समय अगर कोई व्याधान आए तो ये ठीक करे। फिर वो सिखाते हैं जोड़ना। जब जोड़ना सिखाते हैं तो एक विधि है, जो सबसे आखिरी में जोड़ा खोला वो पहले जोड़ना होता है। जो सबसे रखना भी उसी तरीके से है, जो सबसे आखिरी में खोला रखते जाते हैं, उसके बाद अपोजिट जोड़ते हैं। और राइफल खोलना जोड़ना भी सिखाते हैं, फायर करना भी सिखाते हैं, विधिवत लेसन चलता है। अगर रुकावट आई तो उसको दूर करना भी सिखाते हैं। अरे भाई जब तुम्हें 5 नाम दिया, उसको सुमरण की विधि भी तो सिखाई होगी ना तुम्हें। उसके बाद फायर करना सिखाते हैं कि लक्ष्य का भेदन कैसे करना है, फोरसाइट नॉक, ऑपरेशन होल्ड दोनों मिला करके किस तरह बंदूक पकड़ना है, इसका झटका आएगा उसको कैसे ऑब्जर्व करना है। काफी लंबी ट्रेनिंग चलती है। सैनिक ऐसे ही नहीं बनता, 1 साल ट्रेनिंग चलती है, फिर सर्किट ट्रेनिंग है उनकी चलती है। तो जब मैं पूछता हूँ भैया तुम्हारे पास 5 नाम है, बता तो दो, तुम 5 नाम सुमरण कैसे करते हो? ये अगर सीडी है तो सीडी पता ही नहीं है। अगर सीडी बोले और सीडी पर चढ़ना नहीं आता तो औंधे मुंह गिरेगा नीचे।
तब मैं, एक मास्टर है, काफ़ी वहाँ के प्रचारक भी थे, मैंने फिर उनको बताया, मैंने कहा भाई सीडी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, नैनन माय निरंजन रूपा। पहले आदमी कंसंट्रेट इस जगह होता है, इस जगह कंसंट्रेट होना आसान होता है। यहां निरंजन शब्द का उच्चारण होता है, यहां निरंजन इधर रहता है। ओमकार है भ्रकुटी भूपा, ओम का स्थान भ्रकुटी में है। जब ओम का स्मरण करता है तो भ्रकुटी के अंदर आ जाता है। शायद वहां लाखों लोग हैं, उनमें से किसी को भी नहीं पता है कि ये नाम कैसे जपना है। ये मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। भवर गुफा टिक सोहंग सारा, बंकनाल में जाकर के वो सोहंग शब्द जाप करता है, सीढ़ी है, उसके ऊपर 10वां द्वारा, उसके बाद फिर 10वें द्वार में जाता है ररंकार शब्द, ताऊ पर सत्शब्द विराजा, फिर सत्शब्द सहस्त्र सार में पहुंचता है। अब यहाँ ये विधि है, पर हमारे यहाँ ये सब नाम काल निरंजन के माने जाते हैं। अब साहब क्या कह रहे हैं आगे, 5 शब्द 5 नाम ब्रह्म के रूपा, ये ब्रह्म के रूप है, इसके आगे नाम अनुपा, वो नाम इनसे कहीं अलग है। अब यहां कुछ लोग फिर क्या करते हैं, बचने के लिए कह रहे हैं जो अंदर की धुनें हो रही है वो सच्चा नाम है। वाह, ये मैं क्रिटिसाइज नहीं, जो जहां गलती है वो बता रहा हूं। अब यहां वर्णन होता है सार शब्द, कह रहे हैं जो अंदर में धुनें हो रही है सच्चा परमात्मा है। काफी मत मतांतरों के उदाहरण देते हैं। अजी आप कहें संख्या का मैं बताता हूं, काफी लोग हैं, वो सुनिए, दुनिया भेड़ चाल है। शुक्रात ने एक शब्द कहा है, जिस तरह दुनिया के बहुत से लोग जा रहे हैं एक हजूम पूरा भेड़ चाल की तरफ कि वहां ही कल्याण है, तुम संभल जाना, वहां मत जाना, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार माध्यम तगड़ा है, संसाधन तगड़े हैं। तुम अगर किसी मार्ग की तरफ जाना चाहो और लोग तुम्हें रोकें, उधर मत जाना, बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा धर्म बदल दिया जाएगा, तुम्हें नास्तिक बना देगा वो, उधर जरूर जाना। वाह, शुक्रात ने बड़े अनुभव की बात कही है। बंधु, मैं जानता हूं ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो जब सच्चे रास्ते की तरफ ले चलने का प्रयास करेगा तो पाखंडी तत्व उसका पूरा विरोध करेंगे, क्योंकि उनको भय है। मुझे एक वाक्य याद आ गया, गुरुदेव की समाधि बना रहा था 1988 में, तो लोहा खरीदना था फैजाबाद से, अयोध्या से 4 कोस पर मेरा आश्रम है, गुरुस्थान भी है वो में। तो मेरी हैबिट है कि मैं पहले कोटेशन लेता हूँ, पहले जानकारी लेता हूँ 2-4 जगहों पर। तो एक जगह से जब मैंने पूछा, उसने कहा 690 रुपये किलो लोहा है, कुंटल, 88 की बात है, अभी तो हजारों रुपए में। मैंने कहा भाई कुछ कम करो। उसने बोला महाराज क्या कम करें, आप गुरु के समाधि के लिए लोहा ले जा रहे हैं, 650 में तो मुझे ये पड़ा है, फिर कुछ लेबर लगती हैं, 10 रुपये कम दे देना, और क्या बोलूँ आपको।